जय हिंद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है और इसे बहुत ही आसान तरीके से कैसे सीखें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, आपको देखिए आपका डेफिनेशन भी लिखा गया है। समकोण त्रिभुज आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल करने का मतलब है जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण राइट एंगल हो, तो वो सारी त्रिभुजें क्या होती है, समकोण होती है। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण करने का मतलब क्या, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल करने का मतलब क्या है, 90 डिग्री से छोटी कोण। तो इसमें एक ही राइट एंगल होती है, बाकी दोनों क्या होती है, एक्यूट एंगल होती है। तो एक्यूट एंगल के सापेक्ष भुजाओं के अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो डिसीजन लिया जाता है वो किससे लिया जाता है, एक्यूट एंगल को देख करके। न्यून कोण के अनुसार ही हम बता सकते हैं कि कौन सा आधार है और कौन लंब है। और हाइपोटेनस तो फिक्स ही होती है, कोण 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, आपका कर्ण होगा। कर्ण दैट में हाइपोटेनस होगा। ये आपको अगले पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है। तो हम देखेंगे कि इन तीनों भुजाओं से सबसे पहले रेशियो किसने निकाला। तो सबसे पहले रेशियो किसने निकाला भैया, हिपार्कस। हिपार्कस 140 बीसी पहले 140 बीसी में निकाला था। तो 140 बीसी कहने का मतलब क्या हुआ, 140 ईसा पूर्व। और ये हिपार्कस कौन थे, हिपार्कस एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ग्रीक मतलब यूनान के रहने वाले थे, यूनानी मैथमेटिक्स थे हिपार्कस। उन्होंने ही त्रिकोणमिति में जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताया गया कि इन तीनों साइड्स के रेशियो को बताया। देखते हैं कि इन तीनों साइड से कितने रेशियोज मिलते हैं हमको। आइए तो हम देखें, अगर परपेंडिकुलर को ऊपर रखते हैं तो नीचे क्या आएगी, आपका बेस आ गया। अगेन पी ऊपर है तो नीचे क्या हो सकता है, हाइपोटेनस हो सकता है। जब हाइपोटेनस ऊपर ले रहे हैं तो नीचे पी, हाइपोटेनस ऊपर तो नीचे बी। और एक्स्ट्रा देखें तो ऊपर बेस तो नीचे एच, ऊपर बेस तो नीचे पी। मैक्सिमम कितने रेशियोज हुए, 6 रेशियो, 1 2 3 और 4 5 और 6। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं फैक्टर करके कि अगर आपको 3 साइड्स दी है तो इनको मैक्सिमम कितने तरीके से अरेंज की जा सकती है, तो फैक्टोरियल 3 कर देंगे। तो फैक्टोरियल 3 दैट करने का क्या मतलब है, 3 × 2 × 1 = 6। तो इसको बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 3 तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो भैया हिपार्कस जो है इनका रेशियो तो निकाल लिया, अब इनका नामकरण करना है, हाँ कि ना। तो इनके नामकरण पीछे की बहुत बड़ी कहानी भी है, इनमें भारत की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर समय मिला तो अगर कभी और वीडियो बनाए तो आपको इस टॉपिक पे बताई जाएगी कि इसके नामकरण में भारतीयों का कितना योगदान रहा है। इसमें आर्यभट्ट हमारे जो भारतीय गणितज्ञ हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो चलिए देखते हैं कि इन रेशियोज का नामकरण कैसे किया गया है। तो भैया आपका जो पी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, परपेंडिकुलर करने का मतलब लंब बटे कर्ण था। तो लंब बटे कर्ण ए बी बटे ए सी था। ये आपका देखिए लंब है कि नहीं है। इस एंगल के लिए क्या लिया गया, फॉर एंगल थीटा। फॉर एंगल थीटा आपके इस एंगल के लिए, इस एंगल के क्या, ये लंब है, ये आधार है। तो साइन के लिए क्या हुआ, साइन के लिए वो आपका पी बाय एच, लंब बटे कर्ण। अब इसी को जब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, इसका ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हुआ कि नहीं हुआ, मतलब संलग्न भुजा। उस थीटा के लिए ये क्या हो गया, संलग्न भुजा। देखिए ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड। ये हो गया आपका अपोजिट साइड, तो ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड। ये हो गया आपका लंब, तो ये हो गया आपका आधार। हुआ कि नहीं हुआ। इसके पहले वाले वीडियो में जाइए, देखिए अच्छी तरह समझ जाइएगा। तो क्या था, ये साइन था पी बाय एच। तो इस थीटा के लिए जब इसका एडजेसेंट लिया गया तो इसको क्या कर दिया गया, साइन के आगे को लगा दिया। मतलब इसी से भैया इसका एडजेसेंट ये है। तो और फिर दूसरा क्या है, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर करने का मतलब है लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी।
तो इसमें क्या गया, इसको इसका क्या नाम नाम दिया गया, टेंजेंट। क्या दिया गया, टेंजेंट। इसके जगह पे इसके जगह पे जब इसका इन्वर्स किया गया पी बाई बी का, जब पी बाई बी का इन्वर्स किया गया तो इसको क्या बोल देगा, कोटेंजेंट। है कि नहीं है, इन्वर्स किया गया है ना। हाँ, तो क्या किया गया, जब पी को नीचे और बी को ऊपर किया गया तो इनको भी को लगा दिया गया। इसके लिए देखिए ये परपेंडिकुलर, तो इसका इसके लिए देखिए ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हुआ कि नहीं हुआ, और बी के लिए ये अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए जब इनका इन्वर्स किया गया तो इनके लिए भी क्या लगा दिया, को लगा दिया गया। देखिए ये को तो टेंजेंट तो पहले से है, क्या लगा दिया गया, आगे सिर्फ को लगा दिया। अब सेकेंड को क्या बोला गया, एच बाई बी। क्या बोला गया, एच बाई बी। तो फिर क्या किया गया, इसके बेस का एडजेसेंट के लिए क्या लगा दिया, इसका अपोजिट लगा दिया। एडजेसेंट का क्या लगा दिया, अपोजिट लगा दिया। जहाँ बेस था तो वहाँ क्या कर दिया गया, परपेंडिकुलर। जैसे आपका बेस हुआ तो उसका अपोजिट जैसे पी लगाया तो वो क्या बन गया, को सेकेंड बन गया। तो ये तो आपका नाम हो गया पूरा का पूरा। लेकिन देखिए इनका जो शॉर्ट फॉर्म किया गया, इसका शॉर्ट नाम लिया गया, वो कैसे लिया गया वो देखते हैं। इसका इतना लंबा लंबा नाम लिखेगा साला, मैथमेटिक्स में तो मैथ पता ही नहीं चलेगा, लगता है कि कोई लेटर उटर लिख के आया। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इतना बड़ा ना लिखे, इसको छोटे रूप में लिखा गया। इसको छोटे रूप में शॉर्ट कैसे किया गया वो देखते हैं। तो शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या किया गया ये, तो मैथमेटिशियन का विचार आया कि शॉर्ट करने के लिए इसके आगे का ओनली 3 लेटर यूज किया जाए, बाकी छोड़ दिया जाए। तो साइन के लिए 3 लेटर का यूज किया गया, तो ये आपका साइन आ गया। क्या नहीं, आप पढ़े भी है। हाँ, इसका 3 लेटर लिया गया तो कॉस आ गया, इसका 3 लेटर लिया गया तो टेन आ गया, इसका 3 लेटर लिया गया तो क्या आ गया, कॉट आ गया। हाँ, अब समझ में आ रही। इसका 3 लेटर लिया तो बोलिए सेक आ गया, बोलिए। हाँ हाँ, इसका 3 लेटर लेगा तो फिर ए भाई ये तो गड़बड़ आ गया, मार हो जाएगा ऐसे में। नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या, देखिए अब ये लगा तो देखिए क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझने वाला भी मार कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, करवाना नहीं है। तो ये कॉस, ये भी कॉस, अब गड़बड़ आ जाता भैया। अब तगड़ा व्यवस्था करना था। क्या करना है कि ये कॉस अगर और ये कॉस ले लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कॉसाइन है कि कोसेकेंट है। तो इसके लिए बोला गया नहीं ये गड़बड़, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हट गए। अब कहाँ जाएगा भैया, ये पूरा ले लो, इसको पता चलना चाहिए ना ये कोसेकेंट है, ये कोसाइन है, नहीं तो मार नहीं कर लेगा ये दोनों, पड़ा बहुत ज़्यादा गड़बड़ आ जाएगा। इसीलिए क्या लिया गया, इसका 5 लेटर लिया गया। क्या लिया जाएगा, 5 लेटर लिया। तो इसको आप कैसे कैसे याद कर सकते हैं, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉस सेक 6 रेशियो आ गया, 6 रेशियो का नाम भी आ गया, हो गया ना। अब इस 6 रेशियो को याद भी करना है कि नहीं करना, चलिए देखते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको बोलेंगे क्या, पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी। देखिए है पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी, पहले से लिख चुके थे आपके लिए। इनके पहले एक वीडियो गड़बड़ भी हो चुकी थी, उस समय पढ़ाए थे तो माइक लगा नहीं था, अब लग चुकी है तो आपको आवाज़ भी अच्छी जा रही होगी। अब इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं कि क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, बेस है और परपेंडिकुलर है। इसको क्या बोलेंगे, तो अब डिनोमिनेटर के लिए ये आपका नोमिनेटर हो गया, इसको बोल सकते हैं ये आपका किसके लिए हो गया, अंश के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, अंश के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, हर के लिए होगी। इसका पेयर कैसे बनाएंगे, पंडित हरि हरि, हाँ कि ना, आ रही समझ में बात, आ रही होगी, समझ में आ रही। देखिए यहाँ गौर करके देखिए, हरि हरि, फिर ये होगी ना, एच हरि प्रसाद, एच पी करने का मतलब क्या है, कोसेकेंड के लिए आया होगा, सबसे नीचे वाली बात आई होगी। चलिए अगर आपको पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी याद ना रहे, या हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद याद ना रहे, तो क्या करेंगे, बोलेंगे प्यारे बेटा पप्पू बोल हरी हरी। और क्या बोलेंगे, ये हो गया नोमिनेटर के लिए। अब डिनोमिनेटर के लिए होगा, हरी हरी बोल प्यारे बेटा पप्पू, ये भी याद कर सकते। तो हरी फॉर एच, हरी फॉर एच, बी फॉर बोल, पी फॉर प्यारे, बी फॉर बेटा और पी फॉर पप्पू। अरे क्लियर हो गई सारी बातें। तो अगर ये भी याद नहीं हो रही है और मजे वाली चीज़ सीखनी है तो इधर आते हैं ना, वहाँ ने यहाँ आइए। हाँ देखिए अब क्या बात है,
अब इसको और आसान तरीके से क्या बोलेंगे, देखिए P बटे H, B बटे H और P बटे B, एकदम ये तीन, इतना सा ही तो लिखना है। अब इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे साइन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉस, इसको क्या कहेंगे टेन, इसको कॉट। आप बोले, आप तेज बोलिए, हाँ ठीक, ये भी सही है, जो बोले वो सही है। सेक क्या बोला, हाँ सेक बोले थे, इसको क्या बोलना था, कॉस सेक। देखिएगा तो अब देखिए साइन के लिए फार्मूला क्या होगा, P बटे H आ गया, P बटे H साइन, P बटे H आ गया। हाँ आगे देखिए कॉस B बटे H, कॉस B बटे H, BC बाई SC, B बटे H, टेन क्या हो गया P बटे B, अरे तो सही आ रहा है P बटे B, कहीं तकलीफ नहीं। हाँ भाई देखते हैं, अब कॉट की बारी आ गई। कॉट में क्या करना है, कॉट देखिए कैसे करना, कॉट आ गया कितना B बाई P, तो क्या तकलीफ है भैया, इसको इधर से देखेंगे ना, देखिए B बाई P, क्या ऐसे देखना, बोलना B बाई P, ठीक है। आगे देखिए सेक कैसे जाएगा, जम कैसे मारेगा, H बाई B, सेक H बाई B, कॉसेक फिर H बाई P, कोई तकलीफ शायद नहीं होगी, होगी तो और देखेंगे। तो आप सिर्फ ये फार्मूला पढ़िए, इस फार्मूले के लेवल के जितनी भी क्वेश्चंस है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों माध्यम वालों को दोनों लैंग्वेज में लिख करके बताई जाएगी। तो आप इनको पहले आराम से उतार लीजिए, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रही होगी तो इनको एक बार नहीं दोबारा देखिए, वो आपकी मर्जी है, आराम से देखिए। लेकिन हमको तो लग रहा है कि आप एक बार देखिएगा, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ सीरियस होकर देखिए और ध्यान लगा के पढ़िए। तो अभी हमने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, और हमने ये भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को क्या कहते हैं, टी रेशियो, क्या कहते हैं, टी रेशियो। और अब हम देखेंगे क्या, रेसिप्रोकल रिलेशन, क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध। तो आप लोगों ने व्युत्क्रम पढ़ा था 6, 7, 8 में सभी जगह व्युत्क्रम पढ़ा था। क्या पढ़ा था रेसिप्रोकल में, कि मान लिया कि 2 का रेसिप्रोकल, यहाँ पे 2 का रेसिप्रोकल किसको कहते थे, कि जब 2 को वैसे किसी भी संख्या से गुणा करने पर अगर उसका गुणनफल 1 आ जाए, क्या आ जाए, गुणनफल 1 आ जाए, तो उसे 2 का रेसिप्रोकल कर देते। अब बताइए 2 में किससे गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे इतना, तो जब 1/2 से गुणा करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या, तो गुणा करेंगे तो ये हो गया 1, दैट मीन्स ये क्या, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, क्लियर। तो उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से काम करते हैं, P बाय H, B बाय H, P बाय B, B बाय P, H बाय B और H बाय P दिया गया है। अब इन्हीं रेशियोज को आगे पीछे करके हमको क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। गौर करके देखिएगा, अगर हम बोल दे P बाय H का व्युत्क्रम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, P बाय H है कि नहीं है। अब बोलेंगे इसमें किस चीज़ से गुणा किया जाए जो ये 1 हो जाएगा, तो स्वाभाविक है भैया H बाय P से करेंगे, किससे करेंगे, H बाय P से करेंगे। H बाय P कहाँ है, ये तो है, हाँ कि ना। देखिएगा अभी रेसिप्रोकल, लाजवाब, मजा आएगा भैया, फैक्ट से पढ़ा रहे हैं। तो क्या बोलेगा, P बाय H से गुना, P बाय H का जो रेसिप्रोकल होगा, P बाय H का व्युत्क्रम क्या होगा, H बाय B। आपको ऐसा भी बताया गया, ऐसे पढ़े होंगे 2/3 का रेसिप्रोकल कितना, 3/2। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। तो P बाय H का रेसिप्रोकल क्या होगा, H बाय P। H बाय P अगर करेंगे तो H से H कट जाएगा और P से P कैंसिल, तो फिर इसको कटने के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब देखेंगे P का वैल्यू क्या है, P बाय H का मान क्या है, साइन थीटा, क्या था, साइन थीटा। H बाय P का क्या था, COSEC, कोसेक थीटा बराबर 1। देखिए ये फार्मूला आपको इससे दिया गया, हाँ कि ना, बात समझ में आ रही है। उसी तरह करेंगे कॉस थीटा बटे सेक थीटा बराबर 1। अगर हम कॉस थीटा का ले लें, कॉस थीटा गुना कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा गुना सेक थीटा, कॉस थीटा गुना सेक थीटा। कॉस थीटा क्या है मेरा, कॉस थीटा बोले तो B बाय H, B बाय H। सेक थीटा क्या कर रहा है, H बाय B, H बाय B। देखिए क्रॉस कटा, 1 आ गया। क्या B बाय H का रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ रहे हैं,
हम पढ़ रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कॉस थीटा गुना साइन, कॉस थीटा गुना सेक थीटा इक्वल टू 1। उसी तरह टेन थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा हो जाएगा। हमको विश्वास है आप लोग पढ़ने में तेज है, आप भी इनको कर लीजिएगा। चलिए हम आपकी मदद करने के लिए आए तो मदद भी कर देते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या था बोलिए, पी बाय बी, पी बाय बी, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या था, बी बाय पी, देखिएगा बी बी कैंसिल, पी पी कैंसिल, एक सही है। इसका मतलब टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो आप इसको ऐसे पढ़िएगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। कोई दिक्कत? अब इनसे जो फॉर्मूलाइज अलग अलग तरीके से बनेगी वो देखते हैं कैसे बनती है। देखिए देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम इससे क्या करते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू, अब 1 हो गया, इसको नीचे ले जाएंगे, ये चले जाएगा, हो जाएगा सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। इसका दूसरा क्या करेंगे, मान ली इस तरफ कॉसेक थीटा ही रख ले, इधर रख ले सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा, तो इधर क्या आएगा 1 बाय साइन थीटा। देखिए आ गया, नोमिनेटर में आ गया 1, डिनोमिनेटर में साइन थीटा। आगे देखते हैं, कॉस सेक सी ओ कॉस थीटा गुना सेक थीटा 1। अब एनी इशूज, आई होप नो। देखते हैं, कॉस थीटा अगर इधर रख ले तो 1 बाय सेक थीटा, कोई एतराज नहीं। अब ले ले सेक थीटा इसी तरफ रख रहे हैं, सेक थीटा अगर रख लें इधर तो 1 बाय सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा, कोई एतराज जी नहीं, होना नहीं चाहिए। अब इनसे देखिए एक अब देखिए एक रेसिप्रोकल रिलेशन से दो दो फार्मूला, तीन तीन फार्मूला बन रही है। फिर अब टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा अगर एक तरफ रख लें तो इधर आएगा 1 बाय कॉट थीटा और इस तरफ आ जाएगा कॉट थीटा, अगर इधर रख ले तो 1 बाय टेन थीटा। तो यहाँ से आपको इस तीन रिलेशन से कितने फार्मूलाज मिले, 3 3 9। अब देखेंगे एक दो फार्मूला और आ रही है, टेन का साइन और इसके, उसी प्रकार से ये भी रेसिप्रोकल से ही बनी है, वो देखते हैं कैसे बनी है, ध्यान दीजिएगा। जब तक रेसिप्रोकल नहीं होगी तो टेन कॉट नहीं होता। रेसिप्रोकल रिलेशन आई है तो टेन कॉट का फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा आई है। आइए देखते हैं, अब गौर करके देखते हैं क्या इसमें कोई ये फार्मूला तो जादू है, चुटकी बजाइएगा बन जाएगा। देखिएगा ये साइन लिखे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा भैया, टेन थीटा। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब इधर क्या करते हैं, देखिएगा अब उसी तरह हो गया। अब ये देखिए रेसिप्रोकल है इनका, क्या है इनका रेसिप्रोकल है, तो ये आएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा क्या किया, कॉस थीटा बटे नहीं साइन, ऐसे भी नहीं। तो यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर क्या लिखा गया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई इधर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 बाय टेन का रेसिप्रोकल 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको इधर करते हैं, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दिस इज क्लियर नो। आपको एक लास्ट में एक ऐसे इस टाइप की जो है हेक्सागोनल के द्वारा बताया जाएगा बहुत सारे फार्मूलाज का करेक्शन करने के लिए। अभी हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं, बाद में ये ट्रिक है, ये क्या है ट्रिक, लास्ट वीडियो में बताया जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से आपको सारे फार्मूलाज को बताया जाएगा, लेकिन ये ट्रिक उतना कारगर साबित नहीं होता है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, जिस तरह से इसको व्यवस्थित कर रहे हैं उस तरह से याद भी ज़्यादा रहेगा। फार्मूलाज की संख्या इसमें तो 70-80 हो जाएगा, 40-50 जो भी है, अभी इसका कैलकुलेशन नहीं किए हैं लेकिन फार्मूलाज बनी हुई है। लेकिन ये आपको आगे काम नहीं आएगा, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए। इसमें तो होगा कि कभी भूल भी गए तो आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा तो रेशियो कैसे कैसे आ रही है वो देख लिए, रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा तो रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, व व्युत्क्रम से आप सारे फार्मूलाज को बना सकते हैं, ट्रिक की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। और आपको इस एसएसएल में सारा का सारा प्रूव करके फार्मूला दिया है। फार्मूला तो माइंड पे प्रेशर देगा ही नहीं, ट्रिक तो यहाँ आएगी ही नहीं। और हम जितना भी ट्रिक आएगा सारे को एक्सप्लेन करके दिखाएंगे ये ट्रिक बना भैया कैसे है। तो आप ये भी देख लिए टेन थीटा कैसे आ गया, कॉट थीटा कैसे आ गया। तो आपको हम बता दें कि इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर जो फार्मूलाज पढ़े, ये साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉट थीटा बराबर बी बाय एच, सेक थीटा बराबर एच बाय बी, कॉस थीटा बराबर एच बाय बी। तो ये फार्मूला हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर पढ़े और ये सारे किसके अंदर पढ़े, रेसिप्रोकल रिलेशन के अंतर्गत। अब हम इन दो फार्मूलाज पे बहुत सारे कार्य करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे और हम उसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, लेकिन 10th के स्टूडेंट भी इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उनके एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसको अंग्रेजी माध्यम वाले क्या पढ़ेंगे, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 देन कोसेक इक्वल टू व्हाट। तो गौर करके देखिएगा, आपके लिए एक फार्मूला लिखाई गई थी पहले, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, पंडित बद्री प्रसाद बोल हरी हरी, और दूसरा क्या था, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो कुछ भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फार्मूलाज आपको सिखाई गई है, समझ भी गए हैं आप लोग। तो इसको क्या करना है, याद भी कर लेना है, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, सारा का सारा फार्मूला याद होगा। इन्हीं फार्मूलाओं के बेस पे ये होगा। और पहले वीडियो में ये भी बताया गया था कि बौधायन परिमेय यह पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। तो बौधायन और पाइथागोरस का भी यहाँ बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, यदि टेन थीटा बराबर 3/4। चलिए टेन थीटा में आपका क्या दिया, पी बाय बी, क्या दिया गया, पी बाय बी। तो दैट मीन्स ये पी है, ये बी है। ये कहने का मतलब परपेंडिकुलर, ये कहने का मतलब बेस। ये रेशियो में इसका कोई ना कोई पार्ट कट भी सकता है। तो रेशियो कॉमन ले लीजिए। अगर रेशियो को फिर आप अगर कटाइएगा भी, अगर कॉमन से जो है अगर इसको भाग भी दीजिएगा तो भी लास्ट तक जाते थे, फिर कॉमन कट जाती है। इसका मतलब कॉमन लेने ना लेने से ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन ये उतना सही नहीं जितना कि इसका मतलब इसका एक जो है कॉमन फैक्टर जो होती है उसको लिखना बहुत ज़्यादा सही होता है, ये उतना सही नहीं है। तो क्या करना है, तो ये आपका पी हो गया, ये बी हो गया। तो आप एक ट्रायंगल बनाइए ऐसे करके। ट्रायंगल में पी कहने का मतलब मान लीजिए कोई ये थीटा होगा तभी तो इसके लिए ये इसके अकॉर्डिंग ये पी होगा। तो पी होने का मतलब ये हो गया 3, इसके अकॉर्डिंग ये बेस एडजेसेंट साइड है तो इसका हो जाएगा ये 4। तो भैया आपको क्या चाहिए था, कॉसेक थीटा। कॉसेक के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए कॉसेक COSEC, कॉसेक थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए। कॉसेक के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ों की है, H/P। तो भैया पी तो आपके पास है, यहाँ पे H का अभाव है और हमने बताया था कि H कैसे आएगी, बौधायन परिमेय से। बौधायन बोले तो पाइथागोरस परिमेय। तो उसमें क्या था, हमको H फाइंड करनी थी। तो H स्क्वायर इक्वल टू होता था P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। H है तो √P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। चलिए आपके पास P भी है, B भी है, P भी है और B भी है कि नहीं। B का वैल्यू 4, P का वैल्यू कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करेंगे। P इक्वल टू 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। कितना हो गया भैया, देखिएगा आराम से, 3 3 9 4 4 16, बोले तो 25, बोले तो 5, +-5 आएगा। लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए इसका +5 आएगा। तो आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। H का वैल्यू कितना निकला 5, P का वैल्यू आपका यहीं दिया हुआ था 3। आंसर आपका कितना हो गया 5/3। ऑप्शन देखिए मिलाइए, जल्दी मिलाइए। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, दैट मीन्स 5/3 D। कोई तकलीफ जी नहीं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखते हैं। यदि साइन थीटा √3/2 हो तो कॉसेक प्लस कॉट थीटा क्या। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन थीटा कितना दिया गया है, √3/2
2। साइन थीटा के लिए क्या लिया गया, यहाँ देखिए साइन थीटा बोले तो पी बाय एच, क्या दिया गया है, पी बाय एच। आपका ये हो गया पी, ये हो गया एच। तो आपको क्या चाहिए, कॉसेक चाहिए। कॉसेक थीटा कैसे आएगी देखिएगा, कॉसेक थीटा एच बाय पी, देखिए पी बाय एच, तो कॉसेक थीटा आप निकाल लीजिएगा, कॉसेक थीटा आप निकाल लीजिएगा। लेकिन कॉट निकालने की बात करें तो कॉट थीटा कैसे निकलेगी, बी बाय पी। हमको बी नहीं दिया गया है भैया, बी है कहीं देखिए तो आप ईमानदारी से, बी आपको कहीं निकल रहा है नहीं, तो बी आपको निकालने के लिए क्या चाहिए, देखिए आपको इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग क्यों करते हैं। आपको एच दिया गया है, पी दिया गया है, बताइए एक निकलेगा। जब बोला गया था आपको कि किसी भी एक वेरिएबल का मान नहीं दिया गया हो तो अगर उसके लिए एक इक्वेशन दी गई हो तो एक इक्वेशन से हम एक मान निकाल सकते हैं। अगर दो चर हो तो उसके लिए कितने इक्वेशंस चाहिए, दो इक्वेशंस चाहिए। तो इसमें देखिए गौर करके हमको एक ही फाइंड करनी है, हमको एक इक्वेशन दी गई है। दैट मीन्स कि एक चीज़ों की एक वेरिएबल की वैल्यू हमको निकल सकती है, एक चर की वैल्यू निकाल सकते हैं। चर और वेरिएबल एक ही चीज़ें हैं, कन्फ्यूज ना करें। हिंदी माध्यम वाले इसको चर बोले, अंग्रेजी माध्यम वाले वेरिएबल बोले। तो अब देखिए हमको क्या फाइंड करनी थी भैया, बी फाइंड करनी थी। तो बी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, बी स्क्वायर आएगा, बी अगर इधर है तो पी इधर आएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी का वैल्यू फाइंड करनी होगी तो क्या होगा, एच माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू बोले तो 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे। पी का वैल्यू कितना है, √3 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे, कितना आ जाएगा भैया बताइएगा जल्दी से। 4 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 1, अंडर रूट बराबर 1। तो कहने का मतलब कितना हो गया, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, एच तो इसका 2 है, 2√3 हो गया है। इसी को जोड़ना था, देखिए निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ये कॉसेक थीटा जोड़ कॉट थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है, 2/√3। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया, बी बाय पी। बी आपका कितना है, बी निकला आपका 1 और पी कितना है, √3। चलिए गौर करके देखिएगा, √3 हो गया, 1 2 √3। अब 3 की बात करें तो 3/√3, तो ये √3 टाइम में ख़त्म, तो √3 आपका जवाब आ गया। तो ये दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, √3 होगा। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में है कहीं √3, 2√3 ऑप्शन गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही। तो हमने 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखे क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, यदि कॉट थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या फाइंड करनी है, कॉट थीटा दी गई है, आपको कॉस और साइन निकालनी है। तो हमको लगता है इसमें किसी ना किसी चीज़ का अभाव जरूर होगा। तो कॉट दिया है तो कॉट थीटा देखिए तो क्या आता है, कॉट थीटा इक्वल टू कितना दी गई है, 3/4, 3/4। अभी यहाँ से आप अंदाज लगाइए, कॉट में क्या दिया गया भैया, कॉट में दिया गया है b/p। तो कॉट में b करने का मतलब 3, तो b कॉट के लिए b 3, p 4, तो ये वाट। जब ये निकलेगा तभी ना हमारा जी कॉस और साइन निकलेगा, क्योंकि कॉस में भी h है और साइन में भी h है, हाँ कि ना। तो कॉस में भी h, साइन में भी h, तो दोनों के लिए हमको h की जरूरत पड़ेगी। तो h निकालेंगे, h के लिए फार्मूला h निकालनी है और p भी दी गई है। तो h इक्वल टू हो जाएगा √p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, h बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो p का वैल्यू यहाँ से कितना है, p का वैल्यू हो गया आपका 4 का स्क्वायर, b कितना है 3 का स्क्वायर, बोले तो 16 जोड़ 9 25, 5 आपको पहले बता दिया चुका है कि इसका हमेशा साइड प्लस में लेते हैं। क्या है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो आप साइन निकालिए, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा p/h। p आपका कितना है, p आपका है 4, h आपका निकला 5, h कितना निकला 5। कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा बराबर b/h। b कितना है आपका, b आपका है 3, h आपका है 5, तो 4/5, 3/5। तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस
स्क्वायर थीटा, सॉरी नहीं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का मान है 4/5 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4 चौक 16/25 माइनस 3 तिया 9/25। तो 16 में 9 गया 7/25, तो कितना आ रहा है आपका 7/25। डी नंबर आपका ऑप्शन, सॉरी ए नंबर ऑप्शन सही है, 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, इफ cos थीटा 3/5 देन फाइंड sin थीटा माइनस cot थीटा बाय 2 tan थीटा इक्वल टू व्हाट। दैट मीन्स ये यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में 2008 में पूछी जा चुकी है। तो आप देखिए क्या बोला जा रहा है, cos थीटा दी गई है 3/5, cos थीटा दी गई है 3/5। ये 10th के एग्जाम में ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और देखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तीनों काम करना आवश्यक है। तो क्या करना है, cos थीटा दी गई है 3/5, cos थीटा का वैल्यू कितना है b/h, क्या होता है ये b/h, इस थीटा के अकॉर्डिंग b आपका हो गया 3h हो गया 5। तो बहुत सारे बार निकाल चुके हैं कि जब 3 4 दी थी तो 5 आती थी, हाइपोटेनस 5 3 आ रही है तो ये होगा। और आपका एक सीरीज भी बता देते हैं हाइपोटेनस की सीरीज में कि इसको त्रिक नियम कहते हैं, 3 4 5 चलता है, मतलब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर होता है। हाँ, अगर बेस 3 दिया गया, हाइपोटेनस 5 दिया गया हो तो आप फाइंड कर सकते हैं कि ये p दी होगी। तो आप डायरेक्टली आप फाइंड कीजिए, अब उतना बेसिक से नहीं बताया जाएगा, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा कितना होता है p/h, आपका p कितना निकला, p निकला आपका 4, h कितना पहले से दिया गया है 5। cot थीटा क्या होगा, cot थीटा कितना होगा, cot बोले तो यहाँ से देखिएगा b/p, b कितना है आपका, b है 3, p है कितना, p है आपका 4। दूसरा कितना था 10 था, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या है p/b, p/b tan थीटा कितना हो गया p/b। तो tan थीटा के लिए p कितना होगा, p है आपका निकला, p आपका यहाँ से निकला 4, b कितना है 3। तो आपको देखिए सारा चीज़ निकल गया। सारा चीज़ करने का मतलब क्या है, आपको साइन थीटा का वैल्यू कितना निकला 4/3, cot थीटा का वैल्यू कितना निकला 3/4, tan थीटा का वैल्यू कितना निकला 4/3। कुछ नहीं है, हमको क्या निकालना है, बस ये तो इक्वेशन लिख देनी है, साइन थीटा माइनस cot थीटा बटे 2 tan थीटा, सब का वैल्यू पुट कर देंगे। साइन का वैल्यू कितना है 4/5, 4/5 माइनस cot का वैल्यू कितना है 3/5, सॉरी 3/4 है, कितना है 3/2 इंटू 10 का वैल्यू कितना है 4/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 5 चौक 20, 5 से भाग देंगे 16 माइनस 15/2, 4 दूनी 8/3, कितना 1/20, 8/3। इसको करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3, ऐसे ऐसे आगे ना, ऊपर ऊपर गुना 3 गुना 1 3, 8 दूनी 16, 160, 3/160, 3/160, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये यूपीएससी एग्जाम्स में है, ऐसी नहीं है कि बड़े बड़े एग्जाम्स में भारी भारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस से उठाए जाते हैं और अपर लेवल के भी आते हैं क्वेश्चन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी आते हैं, 12th लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th से उठाए जाते हैं। लेकिन आपको ये है कि 10th सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ना पढ़े कि बोर्ड देना है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी बार तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो चुकी है। 5 नंबर क्वेश्चन था, साइन थीटा बराबर √5/2,
एंड कॉस थीटा है 2/√3, देन टेन थीटा फाइंड करनी है। ये आपको RB के 2006 के एग्जाम में पूछी जा चुकी है क्वेश्चन। देखिए क्या है, टेन थीटा साइन थीटा बराबर क्या है 5/√2, साइन थीटा बराबर क्या है √5/2। तो साइन में क्या है P और ये H है, 2 दूनी 4, ये कुछ गड़बड़ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं। यहाँ पे ये 3 आएगा, ठीक, ये आपका 3 हो जाएगा, 2 नहीं है, ठीक, क्लियर। तो ये 5/√3 होगा √5/3, आप सही है। देखिए थीटा के अकॉर्डिंग आ गया, थीटा ये हो गया आपका, P आ गया, ये थीटा के अकॉर्डिंग P ये है, तो आपका ये हो गया 3H, सॉरी P आपका √5 हो गया, H कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। B फाइंड करनी है तो B फाइंड कर लेंगे, B बराबर फॉर्मूला पाइथागोरस से मैनेज कर लीजिएगा, H स्क्वायर माइनस P² H आपका कितना है 3 का स्क्वायर, P कितना है, P हो गया √5 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 3 3 9 माइनस 5, 4 बोले तो 2, तो आपका B कितना आ गया 2। आपको फाइंड क्या करनी है भैया, टेन थीटा फाइंड करनी है, P/B, P कितना था आपका, P है √5, B कितना फाइंड किए B कितना फाइंड किए 2, तो कितना √5/2 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, पूरा सही है ऑप्शन ए, एकदम आप बेफिक्र होके पढ़िए। आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 4/3 देन √1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू वाट। ये भी RRB TC में पूछा गया है 2008 में। ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करवाने का मेरा ये मकसद है कि स्टूडेंट को दोबारा कंपटीशन की तैयारी ना करना पड़े। आप लोग डायरेक्ट यहीं से देख लें कि आपके सिलेबस से पूछी जा रही है कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन, और हम 10th वाले स्टूडेंट को ही यहाँ से बता दें जो कि 10th हल्के में निकल जाए। आपको UPSC का देखिए, UPSC CDS है, अगर आप CDS तो ग्रेजुएशन होने के बाद फॉर्म फिल की जाती है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो NDA, आप NDA 12 करके NDA क्रैक कीजिए, या तो फिर अभी NDA के भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, आप देखिएगा कि NDA टफ नहीं है। अगर स्टूडेंट चाह ले तो वो आराम से निकलेगा, बस उसमें विश्वास होनी चाहिए कि NDA अपना है तो NDA जाना। तो अगर आप NDA क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप CDS दे सकते हैं फिर, और NDA के सेक्टर में जितने जॉब्स हैं आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। इफ़ टेन थीटा बराबर 4/3, कुछ नहीं दिया गया है, टेन थीटा दिया गया है। टेन थीटा कितना है 4/3, तो 10 के लिए क्या दिया गया है, 10 के लिए यहाँ जो भी समझ में ना, यहाँ देखिए P/B, P कहने का मतलब ये हो गया आपका, P कहने का मतलब 4, B कहने का मतलब 3। आपको एक सीरीज बताई गई थी 3 4 5 का, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर 3 ये 4 ये H 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब आपको क्या दिया गया है ये फाइंड करनी है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो हम एक काम करें, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा P/H, P कितना है 4, H कितना निकला 5, 4/5। चलिए देखते हैं, 1 माइनस 4/5, 1 प्लस 4/5, 5 4 1, 1/5/5 4 9/5, ऊपर ऊपर नीचे नीचे 5/9 गुना 5, 5 5 कैंसिल, 1/9 1/3 1/3 1/3 कहाँ है ऑप्शन 1/3, 1/3 कहने का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए आप लोग यहाँ तक क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसमें और 5-10 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आपको करनी ही होगी। और अगर हम 10th लेवल से लगेगा कि हम UPSC लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, RRB के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, NDA के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको मनोबल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आपको कंपटीशन क्रैक करने में मदद मिलेगी। इसीलिए हम बच्चे में इसी ऊर्जा के साथ पढ़ा रहे हैं। आगे देखेंगे 7 क्वेश्चन।
तो साइन ए का वैल्यू 3/5 हो गया p/h। तो आप ऑटोमेटिक निकाल लिए ये कितना हो गया, h आपका हो गया b आपका हो गया ऑटोमेटिक 4। तो आप क्या निकालिएगा, आपको जरूरी है किसकी, कॉस की। किसकी जरूरी है आपको, कॉस की। तो कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा, कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा कितना, कॉस ए यहाँ से ले लीजिए b/h। आपका b कितना हुआ 4/5। तो साइन आपको पहले से दी गई है, कॉस आप निकाल लिए। तो कोई बात नहीं, इनका वैल्यू पुट यहाँ कर देंगे और आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 1 - साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए करेंगे। यहाँ पे 1 - साइन का वैल्यू कितना है 3/5 इंटू 4/5 बटे 3/5 का क्यू प्लस 4/5 का। 25 में 12 गया कितना हो गया, 25 में 12 गया 13/25। आपका यहाँ कितना हो गया 27 + 64 91। 25 25 कैल्शियम 125। इसको कीजिएगा तो ये 13 × 125 एक साथ रह जाएगा और 25 × 91 एक साथ 13 × 91 25 × 5 125। तो 5/7 आ गया आपका आंसर ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही था। देखिए वहाँ टिक ऐसे लग गई थी, पहले भी वीडियो बना रहे थे तो कैमरा में माइक अटैच नहीं था, इसीलिए पहले का बनाया हुआ मिटाना पड़ गया। तो ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड देखते हैं। ये जो है अलजेब्रिक एक अलजेब्रिक फार्मूला के द्वारा बनेगा एकदम आराम से। देखिए कैसे बनती है। एक फार्मूला आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। एक फार्मूला और पढ़ाएंगे आपको। a + b का होल क्यूब बराबर कितना होता है भैया, मतलब ईमानदारी से बताइए, बहुत बेसिक फार्मूला ये होगा। a³ जोड़ b³ प्लस 3ab इंटू a + b। तो आप इसका फार्मूला क्या निकालिएगा, a³ प्लस b³ इसी से करेंगे, बाकी इसको एक तरफ कर लेंगे। a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। आप इससे कॉमन ले सकते हैं a + b। a + b को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आप ऐसे फार्मूला पढ़े भी होंगे, a + b a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस ab। इसका 2ab आएगा तो इससे घट के आ जाएगा, यहाँ मैनेज कर लीजिएगा क्वेश्चंस इसको। और अलजेब्रिक जब अलजेब्रा के बारे में कुछ बताएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस को प्रूव किया जाएगा। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन प्रूव किया गया, फार्मूला प्रूव किया गया, उसी तरह सारे फार्मूलाज प्रूव किए जाएंगे। आपको ये इस फार्मूला को भी चौथे वीडियो में पाँचवीं पार्ट में, ट्रिग्नोमेट्री के 5वें पार्ट में इसको भी प्रूव करवाया जाएगा। सारे क्वेश्चंस को प्रूव करवाया। यहाँ माइंड मैथ में प्रेशर नहीं आएगी, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, ओनली प्रैक्टिस करनी होगी आपको। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो हम एक के जगह पे ये पूरा डिपार्टमेंट रख सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होगी भैया। ठीक है सर, रख दीजिए। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ तक रख दिए, माइनस था माइनस दे दिया, साइन ए इंटू कॉस ए। जैसे आपको देखिए बनाने में समय लग रहा है, हम इसको डायरेक्ट काट सकते थे। दूसरा क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, a³ + b³ है, इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे, यहाँ आ जाएगा साइन प्लस कॉस। क्या लिखेंगे इसको, साइन, सारे को ये कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या कर दीजिएगा, साइन प्लस कॉस साइन ए प्लस कॉस ए। अब क्या कीजिएगा, इसके जगह पे कुछ नहीं करना, इसी फार्मूला में क्या था, ए के जगह पे क्या है साइन है, बी के जगह पे कितना है कॉस। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ साइन रख देंगे, जहाँ बी है वहाँ कॉस रख देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कितना ए का स्क्वायर तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस बी है तो प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस है माइनस कर देंगे, ए बी है तो ए के जगह पे साइन थीटा
इंटू बी की जगह पे कॉस ए। चलिए देखते हैं। देखिए ऊपर का ये डिपार्टमेंट नीचे का ये डिपार्टमेंट मिल गया, इसको हम एक बार में कटा सकते हैं। क्या आ गया 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए। बोले थे शुरू में फर्स्ट टाइम एक ही बार में बन जाएगा। इजली ये माइंड में भी काट सकते थे, अगर आप प्रैक्टिस करते रहते तो एक बार में बन जाती है। तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा भैया, साइन ए का वैल्यू आपको निकाला गया था 3/5 जोड़ कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए का वैल्यू 4/5। आप एकदम डायरेक्टली बना सकते हैं, ये सेकंड मेथड है आपका। तो 1 ये 5 हो गया डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में आ जाएगा 7/5। तो ये जब इसको कीजिएगा तो 1/1 ये 5/7। देखिए आपका इसे भी ऑप्शन डी ही सही हो रहा है। कोई तकलीफ जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। 8 नंबर में बोल रहा है इफ़ साइन थीटा दिया गया आपको a² - 1 a² + 1 देन फाइंड सेक थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वाट। ये भी आपका एसएससी के एफसीआई में पूछा गया 2012 में। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते। तो चलिए आपको 8 नंबर में एक चीज़ बता देते हैं कि अगर ये a² और ये -b² हो, ये a² + b² हो, तो ये क्या होगा 2ab हो जाएगा। ये ऐसा होता है, ये ऐसा फार्मूलाज है। तो आप इस चीज़ पे बैठाइए, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं है तो इसको आप ऐसे करके प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो निकालो a² जोड़ b² का होल स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कर दीजिए a² - b² का होल स्क्वायर जोड़ 2ab का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये बराबर आ जाएगी, पैथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा। हाँ कि ना, आप ऐसे बना सकते हैं। तो आप गौर करके देखिए, यहाँ क्या दिया गया आपको, साइन थीटा दिया गया। क्या दिया गया, साइन थीटा। साइन थीटा कहने का मतलब क्या है, a² - 1 a² + 1। तो गौर करके देखिएगा कितना ये p है, ये h है। तो देखिए h कहने का मतलब कितना हो गया, a² + b की जगह पे कितना है 1 का स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे क्या है, ये p है आपका, ये p के लिए अकॉर्डिंग किया है कि नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा सम कीजिएगा। b की जगह पे कितना लिया है, a का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर किया है कि नहीं किया। तो ऑटोमेटिक है आपका h कितना हो जाएगा, h कहने का मतलब h कितना हो जाएगा 2 है, a की जगह पे a है, b की जगह पे 1 है, तो 2a हो जाएगा। h कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्या पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कितना देखिए गौर करके, तो सेक थीटा बोलता है h/b। h कितना हो गया आपका a² जोड़ 1, b कितना है 2a। कोई दिक्कत है। जो टेन थीटा में क्या बोल रहा है, टेन थीटा में बोल रहा है पहले p लिखिए भैया। क्या लिखिए भैया, पहले p लिखिए, बाद में क्या लिखिए भैया, b लिखिए। b आपका क्या है, b तो यहाँ है 2a। क्या है 2a। तो 2a को कीजिएगा एलसीएम तो आ जाएगा 2a। तो ये हो जाएगा a² + 1 जोड़ -1, माइनस कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, 2a² हुआ कि नहीं हुआ, 2a हुआ कि नहीं हुआ। ये से ये ख़त्म, खाली क्या बचा, a बचा कि नहीं बचा। अब आप लोग 10th में पढ़ रहे हैं, ये छोटी सी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए ये किससे कट रहा है, तो 2 गुना a² को a गुना a करेंगे, नीचे 2a था, 2a कैंसिल। आगे ना आपको ये सारी चीज़ें बेसिक क्लास में सिखाई जाएगी। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया, ए नंबर आपका सही है, खाली है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कोई तकलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन में, ये भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन में एनडीए 2005 में पूछा जा चुका है। देखिए आपको सारा एनडीए ऑफिसर लेवल की तैयारी करवाई जा रही है यहाँ। चलिए ये इसका बेस और इसका बेस सेम है, आप गौर करके देखिएगा। हमने क्या लिखा था, ये फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखिएगा ये बोला यहाँ से आपको मिलता है क्या, टेन थीटा। टेन थीटा आपको कितना दिया गया है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या दिया गया है, m² - n² बटे 2mn।
दिया गया है कि नहीं दिया गया है। मतलब कहने का मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। ये आपका पी हो गया, ये बी हो गया, एकदम श्योर है। ये आपका पी हो गया, ये बी हो गया, सेम पहले के जैसा क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। अब देखिए गौर करके, आपका एकदम पूरा आसान क्वेश्चन है ये। आपको निकालने के लिए क्या बोल रहे भैया, एक कॉसेक निकाल दो रे भैया, एक कॉसेक COSEC कॉसेक निकालो भैया। कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, एच बाय पी। भैया आपके पास बी है, पी है, एच निकालना है। एच कैसे निकालेंगे, किसी भी तरह से नहीं निकालेंगे। देखिए 2 है, ए की जगह पे एम, बी की जगह पे एन, तो एम एन यहाँ है, इसका मतलब एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर के सेक्टर में टूटेगा। तो एच आपका कितना हो गया, एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। आपका पी कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक एकदम मस्ती से बना दीजिए पी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। आपका ऑप्शन कहाँ है, गौर करके देखिए एकदम फटाफट, एकदम तगड़ा मारिए, एकदम शॉर्ट मारिए, शॉर्ट पे शॉर्ट, प्लस प्लस माइनस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए बनाने में, सारा का सारा क्वेश्चन तोड़ देना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या दिया गया, अब पॉइंट में आ जाए तो घबराना नहीं है। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कहता दिया भैया एकदम 0.75। अरे भैया पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन कैसे लाएं सर, बहुत तकलीफ वाली बात। नहीं तकलीफ, डरना नहीं है क्वेश्चन का, ये उड़ाइए 10 लाइए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, जैसे उड़ाइएगा तो सॉरी 100 आएगा, तो 25 चौके 100, 3/4। कॉट करने का मतलब क्या है, कॉट करने का मतलब है बी बाय पी। अरे साला बी बाय पी, अरे भैया बहुत तगड़ा, बी बाय पी। आपको चाहिए क्या, एच चाहिए। आपको बोला गया था यदि 3 4 5 का सीरीज चलता है, ये हो गया पी हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ऑटोमेटिक है एच आपका कितना होगा, बोलिए 5 होगा, बोलिए 5 होगा एच। तो निकालने क्या बोल रहे, क्या बोल रहे भैया, ए भैया कहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बोल रहे, देखिए मारिए साइन थीटा, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वाट। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, साइन थीटा पी बाय एच। पी आपका कितना दिया है 4/5। कॉस थीटा क्या होगा रे, बी बाय एच। बी कितना है भैया, बी आपका है, कहाँ गया बी, बी 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 है, बी आपका 3 है। एच कितना निकाल लीजिए, अभी 5 निकाल ले, 4 3 7/5, 7/5 एकदम ऑप्शन इज कर 7/5। कहाँ है 7/5, बी नंबर सही क्वेश्चन। तो एकदम टनाटन बन रहा है कि नहीं बन रहा, तकलीफ हो रही है बनाने में, नहीं होगी ना एकदम श्योर। भैया ये आपका गृह कार्य है और ये कार्य आपका है, तो ये करना भी आप ही को है। तो होमवर्क के तौर पे आप ले लीजिए, HW बोले तो गृह कार्य, होमवर्क। भैया अंग्रेजी जान रहा है तो हिंदी जानना जरूरी है कुमार सर के पास, बिना हिंदी का चलेगा नहीं। हिंदी इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जिससे कि हार्ट इज धड़किंग। आ रही है समझ चीज़, हाँ हम हिंदुस्तानियों के लिए सही है। अभी जिस टाइप का आपको क्वेश्चन बताया जा चुका है उसी तरह का आपका होमवर्क रहेगा। तो ये 4 आपके होमवर्क हैं, इनको आपको करना है। इनका आंसर ABCD करके कमेंट में टाइप करके हमको बताना है कि आपने इनके लिए कितना कार्य किया घर में। तो ये चारों क्वेश्चंस जो है पीछे बनाए गए क्वेश्चंस के जैसा ही है, और इन क्वेश्चन को करके आप ये भी बताइए कि कहाँ आपको पढ़ने में परेशानी हो रही है, क्या हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम सही करेंगे। क्या आपको तक पढ़ने में कुछ बोर्ड में लिखने की क्वालिटी गड़बड़ आ रही है, या इस तरह से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमको कमेंट कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप लिख लें, बना लें, कमेंट करें और आप सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, जय।